तो आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लीडर। लीडर के फंक्शंस क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला गोल सेटर। लीडर डायरेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड सेटअप ऑब्जेक्टिव्स फॉर हिमसेल्फ एंड सबऑर्डिनेट्स। लीडर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके गोल्स सेट करना, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें सेट करना, जो कि उसके खुद के लिए भी एंड उसके जो भी वर्कर्स रहेंगे उन सब पे यूज किए जाएंगे। देन सेकंड रोल इज प्लानर। लीडर प्लान द स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर फॉर अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। मतलब अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए, अच्छा गोल अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग करनी होती है तो ये काम हमारे लीडर का होता है। देन थर्ड इज एग्जीक्यूटिव। लीडर एक्टिवली इन्वॉल्व हिम themselves in all activities to oversee smooth functioning and exploring barrier। तो लीडर का एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शन होता है। इसमें लीडर खुद से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है एंड किस तरह से फंक्शनिंग चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की इसको एक्सप्लोर करता है एंड क्या बैरियर्स, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसे भी स्मूथ करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी फंक्शन लीडर करता है। देन एक्सपर्ट। लीडर्स एड द टीम विथ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर। मतलब लीडर एक्सपर्ट होना चाहिए, जो भी एड सम यूज़ करने वाले, जो भी टेक्निक्स हम यूज़ करने वाली है एंड जो भी प्रोसीजर्स हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एक्टिविटी में, तो उनके बारे में लीडर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड उसे किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए उसकी प्रोसीजर भी लीडर को आनी चाहिए। देन एक्सटर्नल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू डील विथ आउटसाइड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। मतलब अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर कहीं पे जाता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पे मेन फंक्शन जो होता है वो लीडर का होता है ताकि वो उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके। देन सरोगेट फॉर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर रिलीव्स अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे इन टर्न प्लेस देयर ट्रस्ट इन हिज डिसीजन। सरोगेट फॉर इंडिविजुअल मतलब एक लीडर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जब हैंडल नहीं कर सकता है तो उस वक्त लीडर हर ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एक मेन पर्सन को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, तो इसे हम कहते हैं सरोगेट फॉर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड वो जो पर्सन रहेगा वो लीडर को लीडरशिप करने में हेल्प करेगा। देन कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। It is the responsibility of a leader to see the various departments in his pure view to coordinate their activities। लीडर का और एक मेन फंक्शन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको एक दूसरे से अटैच रखना, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। देन एडमिनिस्टर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। एज ए लीडर superior encourage, upgrade and promote workers who deserve and remove, transfer or dismiss workers who violates rules of organization। इसका मतलब लीडर के हाथ में किसी अच्छे वर्कर को प्रमोट करना, उसको प्रमोशन देना, उसको इनकरेज करना या उसको रिवॉर्ड देना। वैसे अगर कोई अदर वर्कर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन वायलेट्स करता होगा, उसे फॉलो नहीं करता होगा, तो उसका ट्रांसफ़र करना, उसे रिमूव करना, तो ये फंक्शन होता है लीडर का। देन आर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर। लीडर ट्राइज टू मेंटेन हार्मोनी अमंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडर का एक और मेन फंक्शन होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उसके अंदर मेंबर्स के बीच में एक मीडिएटर बन के काम करना एंड उनकी हार्मनी मैनेज करना, मेंटेन करना। मतलब किसी भी वर्कर्स के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उन्हें सॉल्व करना, उनके अंदर अगर कुछ झगड़े होंगे तो उन्हें सॉल्व करना एंड अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन करना। देन एग्जाम्पलर।
A leader serve as an exemplar, a model for others to emulate. मतलब जो लीडर रहेगा वो बाकी के जो भी वर्कर्स रहेंगे उनके लिए वो एग्जाम्पलर की तरह काम करना चाहिए। जैसे कि मानो अगर कोई लीडर अगर ऑफिस में वक्त से पहले आएगा तो इससे बाकी के वर्कर्स को एक लीडर का एग्जाम्पल मिलेगा एंड वो भी रेगुलरली वर्क पे आएंगे। देन symbol of the group, leader provide a kind of continuity and stability to the group, standing for its despite changes in circumstances and membership। तो लीडर का फंक्शन क्या होता है, तो हमारा जो भी ग्रुप रहता है उसे रिप्रेजेंट करना एंड जो भी हमारे ग्रुप की कंटिन्यूटी रहेगी एंड जो भी स्टेबिलिटी रहेगी उन्हें मेंटेन करना एंड अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में स्टैंड करना एंड सही डिसीजन लेना। देन आइडियोलॉजिस्ट बाय प्रेजेंटिंग हिज आइडिया कंसर्निंग द ग्रुप ही इज अ सोर्स ऑफ मोरल स्ट्रेंथ टू देम। आइडियोलॉजिस्ट मतलब हमेशा जो भी लीडर रहेगा वो ग्रुप के वर्कर्स को कुछ ना कुछ न्यूज़ आइडिया प्रोवाइड करेगा एंड इसकी वजह से सभी वर्कर्स को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी। देन फादर फिगर, लीडर फादर फिगर होना चाहिए। द लीडर बाय फंक्शनिंग एज अ फादर फिगर फुलफिल्स एन इमोशनल रोल फॉर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। फादर फिगर मतलब लीडर ने जो भी वर्कर्स होंगे उन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए एंड उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। देन लास्ट इज स्केपगोट, he provides a ready target for the dissatisfaction of members of group। scapegoat मतलब लीडर का एक मेन फंक्शन होता है जो कि टारगेट को ऑलरेडी जो भी हमारा जो भी फोकस है उसके बारे में बताना, आइडियाज़ प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हमारे फंक्शंस ऑफ लीडर ख़त्म होते हैं। तो टोटल 14 फंक्शंस ऑफ लीडर यहाँ पे हमने देखे।